हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम हिंदी ग्रामर में वर्ड व्यवस्था पढ़ रहे हैं, हमने अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है, इन दोनों को पढ़ लिया है। थोड़ा सा इस वीडियो में हम इसका रिवीजन करेंगे। अल्प प्राण यानी ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु का प्रयोग होता है, अल्प प्राण होती है। और इन्हें हमने ट्रिक से पढ़ा था। अल्प प्राण की ट्रिक मैंने बताई थी आपको, पहला, तीसरा और पांचवा, और इसके साथ आपके अंतस्थ, ठीक है, यानी अंतस्थ व्यंजन, पहला, तीसरा, पांचवा यानी वर्ग का। और इसके साथ साथ आप इसको, और महाप्राण की हमने ट्रिक बताई थी, दूसरा और चौथा, ठीक है, ऊष्म, ये इनकी ट्रिक थी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके मैं आपको एक ट्रिक और बता देती हूँ। देखो, महा महा में सिर्फ दो दो शब्द हैं, ठीक है, तो यहाँ आपको दूसरा मिल जाएगा। अल्प लिखेंगे हम तो इसमें आपके तीन वर्ण हैं, तो इसके आपको थ्री मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये भी। और आज हम पढ़ेंगे सघोष और अघोष, और इसे भी हम पूर्ण ट्रिक के साथ ही पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की कर रहे हैं, बीपीएससी की कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट, सुपर टेट, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाते हैं, ठीक है। इन टॉपिकों से प्रश्न आपके हिंदी ग्रामर में अवश्य पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपके जो भी यूपी पुलिस यानी कोई भी एग्जाम है आपका, एनी एग्जाम, तो सभी में आपके इन टॉपिकों से प्रश्न अवश्य बने जाते हैं। पूरी हिंदी ग्रामर आपको कराई जाएगी, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज हम बात करेंगे सघोष वर्ण की और अघोष वर्ण, ठीक है। सघोष वर्ण क्या है और साथ ही साथ अघोष वर्ण क्या है, आप कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हो और अपनी ये परिभाषाएं लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सघोष वर्ण की। तो ऐसी ध्वनियां, यहां से ही लिख लो आप, ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में नाद, ठीक है, या गूंज, नाद या गूंज होता है। यानी इनको जब भी हम उच्चारण करेंगे तो एक नाद, एक गूंज होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी हम इनको पढ़ते हैं तो नाद और गूंज होता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो इसमें आपका आएगा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, यानी आपके सभी वर्गों के, ठीक है, वर्ग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वर्ग आपके कौन कौन से होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, ठीक है, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये पांच वर्ग होते हैं। इसके अंतर्गत का, खा, गा, घा, ङा, ठीक है, पांच पांच वर्ण होते हैं और ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। वीडियो आप क्रम से, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सभी वीडियो आप क्रम से अवश्य देखते जाएं, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें आपके होते हैं सभी स्वर वर्ण, ठीक है, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, इसको मैं अच्छे से आपको लिखाई दे रही हूं, यानी सभी वर्ग के, यहां से आप लिख लो, सभी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, सभी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, सघोष वर्ण होता है। सघोष वर्ण होता है। इसके साथ साथ सभी स्वर वर्ण, और इसके साथ साथ सभी स्वर वर्ण, इसके साथ साथ आपके जितने भी स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण कितने हैं हमारे, स्वर कितने हैं, स्वर हमारे 13 हैं, सॉरी, स्वर हमारे 11 हैं, ठीक है, दो आपके अयोगवा होते हैं। तो आपके जो भी 11 वर्ण है, स्वर वर्ण है, वो भी आपके कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। क्योंकि स्वरों को तो बोलने में भी वैसे भी नाद और गूंज होता है। जब भी हम व्यंजनों को भी बोलते हैं, क,
तो पीछे से हमारे जो स्वरों का नाद और गूंज हमें सुनाई देता है। व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता की जरूरत पड़ती है। तो आपके सभी स्वर वर्ण और स्वर वर्णों के साथ साथ, ठीक है, स्वर वर्णों के साथ साथ आपके और इसमें क्या होता है, और इसमें आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, जो भी आपके अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या आता है आपका, य, र, ल और व। नीचे तक आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा चेक करती हूँ। ठीक है, यानी अंतस्थ व्यंजन में आपके य, र, ल, व, और इसके साथ साथ जो भी आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन में आपके कौन कौन से होते हैं, तीनों आपके सा होते हैं। ठीक है, ये तीनों आपके सा होते हैं, और इसके साथ साथ आपका हा होता है। ठीक है, ये क्रम से लिखे दे रही हूं मैं, स, श, स, इस तरीके से होते हैं ये। ठीक है, तो ये तीनों सा और हा होते हैं, लेकिन ये तीनों सा आपके अघोष में आते हैं, और लेकिन ये हा आपका सघोष में आता है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक भी आप लिख सकते हो। इसकी ट्रिक है, सघोष व्यंजनों की आप ट्रिक लिख लीजिएगा, क्योंकि ट्रिक से आप भूलोगे नहीं। देखो, एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि नाद और गूंज होता है चौथा, पांचवा, ठीक है, और तीसरा। तो हम लिखेंगे ट्रिक में तीसरा, चौथा, पांचवा, 345, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, अंतस्थ, अंतस्थ है का अर्थ होता है, यानी हमारा जो ह वर्ण ऊष्म व्यंजनों में आता है वो भी आपका सघोष के अंतर्गत आता है, और इसके साथ साथ आपके सभी स्वर वर्ण, यानी जो भी आपके 11 स्वर वर्ण हैं वो आपके सघोष में आएंगे। और ये आप ट्रिक याद रखिएगा, 345, 3, 4, 5 अंतस्थ है, इस तरीके से याद रख सकते हो, या 345 अंतस्थ है। हा का अर्थ है कि आपका हा भी सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। ट्रिक से आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अघोष वर्ण। अब देखो, वैसे तो यही है कि आप इसको अच्छे से समझ भी सकते हो। अल्प प्राण में ऐसी दुनिया जिसमें हमारा कम प्राणवायु का प्रयोग होता है, और ये आपका कौन सा होता है, ये ट्रिक से। अब सघोष में आपका कौन कौन सा वर्ण आ रहा है, आपका तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, पांचवा आ रहा है, तो सघोष में क्या आएगा, सघोष में आपका पहला और दूसरा ये वर्ण आएंगे। साथ ही साथ आपके सभी स्वर वर्ण इसमें हो गए हैं। इसके बाद अब आपके कौन से बचे, अंतस्थ भी हो गए हैं। तो इसमें आपके बचे, आपके कौन से बचेंगे, तो इसमें आपके पहला और दूसरा, और साथ ही साथ आपके ऊष्म। ठीक है, लेकिन ऊष्म में अभी आपका ये भी है, तो इसको हम ऊष्म नहीं करेंगे, पहला दूसरा शा है। ठीक है, पहला दूसरा सा है, यानी सभी हमारे जो सवर्ण हैं तीनों, ये आपके पहले दूसरे और ये आपके अघोष होते हैं। तो इसको भी हम लिखते हैं, आप अवश्य लिख लें। और ऐसी ही वीडियो चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ग्रामर आपकी सारी कराई जाएगी। आपका सपोर्ट नहीं मिलता है, आपको वीडियो पर कैसी लगी आपको, आप बिल्कुल भी कमेंट भी नहीं करते हो। ठीक है, आप कमेंट करिएगा, और आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए। सीडीपी भी आपकी जल्दी ही क्लासेस शुरू होने वाली है, सीडीपी की, क्योंकि सीडीपी बच्चों को ज्यादा दिक्कत रहती है सीडीपी की। अब बात कर लेते हैं अघोष की। तो अघोष की बात करते हैं, तो अब इसको भी हम लिखेंगे, ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में नाद या गूंज, ठीक है, नाद या गूंज नहीं होता है, यानी जब भी हम इनको बोलेंगे तो ज्यादा गूंजने की आवाज, ज्यादा नाद की आवाज, यानी उच्चारण में ज्यादा एकदम से साउंड नहीं निकलता है, नूज नहीं, गूंज नहीं होता है। ठीक है, तो वो हमारे आपके कौन से होते हैं, आपके अघोष वर्ण होते हैं। तो सभी वर्ग के,
देखो वर्ग और वर्ड में आप अंतर अच्छे से समझ गए होंगे। कई बार मैंने आपको बता दिया है, प्रत्येक वीडियो में बताती हूँ। तो सभी वर्ग के, तो सभी वर्ग का लिख लीजिए। सभी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड क्या होता है? आपका अघोष होता है। अघोष होता है, ठीक है। यानी ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में नाद या गूंज नहीं होता है तो सघोष, नहीं होता है तो अघोष। तो सभी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, ठीक है। साथ ही साथ आपके क्या है, तीनों सा, ठीक है। सा, सा, ये तीनों सा भी आपके क्या है? अघोष वर्ण है, अघोष है। अब इनको हम लिखेंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब हम इनको लिखते हैं कि कौन कौन से वर्ण हैं आपके। अब बात तो हम अघोष की कर लेते हैं। तो अघोष में, ठीक है, तो ट्रिक भी इसकी हो ही गई। आपकी ट्रिक है आपकी पहला दूसरा सा। ये तीनों सा है आपके। अब इन्हें हम लिखेंगे तो पहला और दूसरा, तो का और खा, ये हमारे का वर्ग में हो गया। फिर आपका चा और छा, टा और ठा, फिर आपका आएगा ता और था, फिर इसके बाद आपका पा और फा, और ये आपके तीनों शा। अब बात हम कर लेते हैं सघोष की। तो सघोष की आपकी ट्रिक क्या थी? 345 क्या है आपके? अंतस्थ है, ठीक है। ये आपकी ट्रिक है। तो अगर आप ट्रिक को याद रखोगे तो आप बहुत ही जल्दी से इन्हें कर पाओगे और एग्जाम में आप भूलोगे भी नहीं। अब सघोष में आपका तीसरा आएगा, ठीक है। ये का था, ये दो दो इसमें हो गए। अब आपका आएगा गा, घा और अंगा, ये तीनों आ गए आपके। तो इस तरीके से आपको लिखने हैं चा छा, ठीक है। अब यहाँ आएगा आपका जा, झा और अंगा। अब टाठा, ये पहले इसमें आ गए टाठा, ठीक है। डा, ढा और अड़ा, इसमें ता था, पहला दूसरा इसमें आ गया आपका। तो दा और धा और ना। अब इसमें भी पा फा, पहला दूसरा आपका अघोष के अंतर्गत आ गया। तो यहाँ आपका आएगा बा, भा और मा, और साथ ही साथ आपके अंतस्थ य, र, ल और व, ये चारों वर्ण, और इसके साथ साथ आपका ह, ठीक है। और साथ ही साथ आपके सभी स्वर, सभी स्वर, स्वर आपके कितने हैं? स्वरों की संख्या आपकी 11 है, 2 आपके अयोगवाह होते हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगली ऐसे ही टॉपिक पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष और आपके स्वर भेद और व्यंजन के भेद हमने पढ़ लिए हैं। चारों वीडियो आप अवश्य देखें। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगती है अवश्य कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना।